हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रकृति एंड मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ. आई एम योर न्यू साइंस फैकल्टी हियर. आई होप वी ऑल विल टुगेदर make this session more interesting and enjoyable in future. Or I welcome you all to this new platform for your home coachings, Adhyan. So now, moving on to without wasting time, let's start with the topic. You know what science actually is. Basically, science is divided into three streams which we are studying here. हम तीन streams में science को पढ़ने वाले हैं. That is being physics, chemistry and biology, right? और हमारा पहला जो पार्ट रहेगा हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड फिजिक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन. सो व्हाट मोशन होता क्या है? ये आप अपनी डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो मोशन क्या है. एक जगह से दूसरी जगह जाना. सपोज आप अपने घर से स्कूल की लिए रेगुलरली निकल रहे हो, सो वो क्या कहलाता है? दैट इज मोशन. चलिए, वो तो बहुत बड़ा हो गया ना. हम घर में ही बात कर लेते हैं. अगर अगर आप लोग सपोज मम्मा ने बोला एक गिलास पानी लेकर आओ, या आपने अपना हाथ ही मूव करा, लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट मोशन. ये पेन यहाँ था, मूव होके लो ये आ गया, तो ये क्या हो गया? मैंने ये पेन को मूव कर दिया दूसरी पोजीशन में. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एट मोशन. किसी भी बॉडी का कोई भी मूवमेंट, अगर आप इस पे देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं जो हम यूज कर रहे हैं स्लाइड पे, लुक एट योर स्लाइड. द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का कोई भी मूवमेंट, किसी भी बॉडी का मूवमेंट, उसे आप मोशन कहते हैं. ये सिंपल लेमैन लैंग्वेज में है कि अगर आप किसी देसी बंदे को भी समझाओ कि मोशन क्या है, तो क्या बताओगे कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपकी बॉडी मूव कर रही है, डांस कर रहे हो, तो आप मोशन में कहला रहे हो, है ना? एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी, दैट इज कॉल्ड मोशन. चलिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ. टाइम भी भाई, टाइम तो एक ऐसी चीज है बेटा जो कभी स्टॉप होती ही नहीं है ना? टाइम कीप्स ऑन मूविंग. तभी तो कहते हैं ना, टाइम इज वेरी प्रेशियस, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. सो ये इसीलिए बिकॉज वक्त किसी के लिए नहीं रुकता. बस हम वक्त के साथ अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं. तो जो कैरेक्टरिस्टिक है मोशन की, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मोशन की है वो यही है कि मूविंग बॉडी अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ में. ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन पे. तो डेफिनेशन आपकी कहती है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. आपकी बॉडी मोशन में तब आती है व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली. पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है भाई, ये ध्यान रखना. विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. अब ये वर्ड क्या है? ये वर्ड स्टेशनरी क्या हो गया, है ना? अब ये वर्ड स्टेशनरी, ये तो है नहीं कि आप दुकान पे जा रहे हो, जाके पेंसिल रबड़ ला रहे हो ना, वो वाला स्टेशनरी नहीं है ये. ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा. मतलब कोई चीज अगर आपकी रुकी हुई है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रुका हुआ है अगर कोई चीज, तो आप उसे कह सकते हो वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. अब ये बॉल ही है मेरे पीछे, आप देख सकते हो, ये मूव तो नहीं कर रही ना, ये स्टेशनरी है. ठीक है, अब माय चेयर इज रोलिंग, ये दिस इज मूविंग. ठीक है, ये स्टेशनरी नहीं है. लेकिन हाँ, अगर अभी मैं स्टिल इसको रख रही हूँ, एट राइट नाउ इट इज स्टेशनरी. ठीक है, अगर आप इसकी पोजीशन बदल दोगे, इसको मूव कर दोगे, तो आप इसको मोशन में बोल सकते हो. ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, वो हमें कैसे पता चलता है? हम आसपास की सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में चीजें देखते हैं. क्या चीजें देखते हैं? कि भाई जैसे पेड़ है, पेड़ तो एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकता ना. तो अगर हम चल रहे हैं, कोई पेड़ हमारे साइड में खड़ा हुआ है, तो अगर हम आगे की तरफ को जा रहे हैं, तो पेड़ तो पीछे रह जाएगा ना. तो हम उन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं अपने आप को, हमारे डिस्टेंस को, हम कैसे जा रहे हैं, और वो स्टेशनरी, वो चीज तो पीछे छूट गई है हमारे. ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन
व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मान लो उसको कि भाई हमने मान लिया कि ये दीवार हमारी रेफरेंस पॉइंट है, अब मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ तो क्या ये दीवार थोड़ी जाएगी कहीं, मैं मोशन में आ जाऊंगी। ठीक है, दिस इज द मेन डेफिनेशन फॉर योर मोशन। नाउ मोशन हम दो चीज़ों के बेसिस पे ना डिस्क्राइब करते हैं, हम मतलब हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दो चीज़ों के कंटेक्स्ट में। एक होता है आपका डिस्टेंस, ठीक, और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। बात आ गई समझ में? एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भाई बहुत ही मतलब देसी भाषा की अगर हम बात करें कि डिस्टेंस क्या होता है, मैंने आप रोज स्कूल जाते हो, आजकल तो खैर लॉकडाउन है तो कोई स्कूल नहीं जा रहा, प्लीज जाना भी मत गलती से। चलिए, हम स्कूल जाते थे, अब पास्ट टेंस की बात करते हैं, हम स्कूल जाते थे, है ना? तो अब घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जो रास्ता हम ट्रेवल करते हैं, तो वो आपका टोटल पाथ फॉलोड या टोटल पाथ ट्रेवल्ड, उसे आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। यू कैन सी द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इसने एक टॉपिक बोला है, इसने बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, बस जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बात आ गई समझ में? चलिए, ना वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब यार चीज़ें तो एक जैसी सी हैं, दोनों वर्ड एक जैसे से लग रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो फर्क क्या है? बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला आपका फाइनल डेस्टिनेशन ना आपका घर ही है, मतलब आप लौट के बुद्धू घर को आए, आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से फिर वापस कहाँ आ रहे हो, घर आ रहे हो। ठीक, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ। सपोज अगर हम यहाँ की बात करें, ये रहा स्कूल आपका, एस से हमने स्कूल मेंशन कर दिया, ठीक है, और ये आपका हो गया घर। ठीक है, चलो, तो ये स्कूल आपका ये 5 किलोमीटर है आपका सपोज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब मैंने बोला भाई आप घर से पहले गए स्कूल, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, ठीक, अब आप फिर वापस स्कूल से घर आए, आपने फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया, है ना? तो आपका जो फाइनल पोजीशन है, आपको घर आना था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने। अगर अब मैं यही पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई आप घर से चले थे और वापस घर ही तो आए हो, तो अभी हमने बताया इस टाइम पर इस पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट? 0 हो जाएगा बेटा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है बच्चे कि जो भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, ठीक है, एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। भाई हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? हमारा घर, क्योंकि हमने स्टार्ट ही वहां से किया था। अब हमें पहुंचना कहाँ है? हमें दोबारा स्कूल से वापस घर ही तो आना है, तो हमारी फाइनल पोजीशन भी क्या रहेगी? घर ही रहेगी। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन भी वही है और आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही है। बात आ गई समझ में? चलिए, अब एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर ले रखा है, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो दे हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर। तो इस एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है इफ अ बॉडी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आप मेरे सामने एक फिगर देख सकते हो, आपके सामने यहाँ फिगर ड्रॉ हुआ है, इन्होंने कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं, दे हैव गिवन सम डिस्टेंसेस है।
राइट। सो इन्होंने क्या कहा, अब एक बॉडी है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ओरिजिन है आपका ये आपका ओरिजिन है, वो इज योर ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से मूव कर रही है कहाँ पर जाने के लिए, कहाँ तक जा रही है ये, पहले बी पे जा रही है, सी से पास होती हुई, इस पॉइंट सी से पास होती हुई वो बी पे जा रही है यहाँ पे, और उसके बाद वो कहाँ पहुंच रही है, आपका पॉइंट ए पे पहुंच रही है, और फिर ए से वो वापस कहाँ पर आ रही है, बी पे आ रही है, रीचेस थ्रू बी। ठीक है, अब देखो, अब इसने पूछा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने। पहले डिस्टेंस भाई देखो 0 से लेके 60 तक जा रहा है, वो तो एक तो पूरा आपको सीधा डिस्टेंस दिख ही रहा है कि वो एक तो पूरा जा ही रहा है 60 तक। ठीक है, तो 0 से पॉइंट पोजीशन ओ से लेके पोजीशन ए तक आपका पॉइंट हो गया क्या, 60 किलोमीटर। अब दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, व्हेन मूव बैक देन मूव बैक एंड रीचेस सी थ्रू बी। अब बी से गुजरता हुआ ये कौन से पोजीशन पे जा रहा है, सी पे जा रहा है ना। तो अगर आप इसकी बात करो तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो भाई, आप देख रहे हो 5 का गैप है ना, तो 60 से यहाँ आया 5, फिर ये 50 पे आया, फिर 5 हो गए 10, फिर 45 पे आया, कितना हो गया 15, 15 हो गया ना, फिर ये आया 45 पे, फिर 5 ऐड हो गया इसमें 15 कम, और कितना 20, फिर दोबारा आया ये 40 पे, कितना हो गया 25, फिर आया 30 पे, कितना हो गया 35, 25 30, और फिर आ गया ये पॉइंट सी पे, कितना हो गया 55। तो दैट मीन्स दोबारा ये ए से सी पे आने तक के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 35 ट्रैवल किया। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो गया 95। अब फाइनल पोजीशन हमारी इनिशियल पोजीशन ओ है और हमारी फाइनल पोजीशन सी है ना बेटा। तो जब हमारी फाइनल पोजीशन सी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ से सी तक कितना लिखा हुआ है, ओ से सी तक कितना लिखा हुआ है 25 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बात हुई क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल हम अगर किसी पैटर्न की बात करते हैं, भाई हम स्कूल में जाते हैं, अब आप कहोगे मैम आप तो सिर्फ स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हो, बेटा स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है, आप पार्टी में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, है ना। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, तो वहां आप एक यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, यू कांट क्रिएट यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट देयर। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिक, मीन्स इन अ सिमिलर पैटर्न, एक तरीके से एक पैटर्न में होते हैं सारे लोग, जैसे आप लोग यूनिफॉर्म में होते हो अपने स्कूल में, है ना। अब ये यूनिफॉर्म पहन के आप पार्टी में तो जा नहीं सकते, या जा सकते हो, नहीं जा सकते ना, तो वही बात है। तो इसी तरीके से हमारे जो मोशंस होते हैं ये भी फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, आपका एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन बच्चे, मोशन ना, मोशन एक तो अपनी पोजीशन और एक अपनी टाइम, मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और जो टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है ना वो टाइम का है। ठीक है, सो ये टाइम हमारा बहुत पकड़ के रखना पड़ेगा भाई आपको यहाँ टाइम को, यू हैव टू होल्ड दिस टाइम वेरी टाइटली। ठीक, चलो अगर हम इस बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन क्या करता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना बेटे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव कर रही है, मतलब हमने कहा कि भाई वो 1 घंटे में ना 1 किलोमीटर ही चल पा रही है, एक कार है, देयर इज अ कार, वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है। ठीक, तो हमने ये यूनिफॉर्म तब कहलाएगा बेटा जब ये अगले 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर चले। बात आई समझ में, मतलब वो चीज यूनिफॉर्म तब कहलाएगी जब वो अगले घंटे में भी उतने ही टाइम इंटरवल में उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करे। क्लियर हुई मेरी बात। अब डेफिनेशन पढ़ो, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स
If a body travels equal distance in equal interval of time, अब मैंने ये कह दिया कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो वो जरूरी नहीं है 1 ही घंटे में ट्रेवल कर सकता है। मैं ये भी कह सकती हूँ वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब है जो प्लस अगला 2 घंटा होगा ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, वो अगले 4 घंटे में ही ट्रेवल करना चाहिए। मीन्स अगर वो 2 से, ये डिस्टेंस है 2 से 0 से हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल करवाया, 0 से हमने 2 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रेवल कराया, तो मतलब अगला जो हम 4 तक कराने वाले हैं वो भी कितने घंटे में कराएंगे? 4 घंटे में ही कराएंगे जी। फिर अगला जो हम कराने वाले हैं कितना? 6 पोजीशन तक पहुंचेगा, मतलब ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 2 किलोमीटर्स है, 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स, तो ये भी 4 घंटे में ट्रैवल होना चाहिए। बात आई समझ में? उसे आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट कहा जाता है इसका। क्या? कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम फिक्स्ड है भाई, अगर घंटे आपने 4 मान लिए तो वो 4 ही हो सकते हैं, मतलब टाइम लिमिट फिक्स है। तो इस केस में आप क्या करने वाले हो? इस केस में आपने यहाँ पे हमने क्या किया, हम देखते हैं, हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा लिया। सपोज उसने पहले, आप यहाँ से बाजार गए, ठीक है, बाजार जाते जाते मम्मी ने आपको बोला भाई आपको वहां तक जाना है, नए पुल तक, ठीक है, आप अपने घर से चल दिए, हम तो चल दिए भाई घर से। अब घर से चले, घर से जाने के बाद हमारा पहला जो शॉप आया, पहला जो स्टॉप आया, ठीक, आपको 1 घंटा लगा उस स्टॉप पे पहुंचने के लिए, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी तेज थी, तो आप मान लो वो 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया और आपके पास, आपको इस पोजीशन पे पहुंचना है, हमें 1 ही घंटा है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आप 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो उसमें। बात आ रही है समझ में? फिर अब हम पहुंच गए यहाँ पुल पे, ये आ गया हमारा पुल। हाँ जी बिल्कुल आ गया। टाइम हमारे पास अभी भी 1 ही घंटा है भाई, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि सुबह आप चले हो 5 बजे, ठीक है, 5 बजे चल रहे हो घर से, 5 से 6 और 6 से 7, 7 बजे तक पुल पे पहुंच जाना बेटा, ठीक है। अब मम्मी ने कहा था 7 बजे तक पुल पे पहुंच जाना, मतलब आपका जो अलग अलग जो टारगेट्स हैं उनकी डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन टाइम आपका इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। सपोज ये आ गया आपका 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे हमारा है कि हम घर से जाने में, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें 1 घंटा लग गया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और दूसरे अगले पोजीशन पे जाने के लिए हमें फिर से 1 घंटा, टाइम हमारे पास वही है लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर। फिर हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 5 किलोमीटर हो गया। बात आ रही है समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन में टाइम तो हमारा फिक्स है कि भाई हमारा जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है? फिक्स रहेगा, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो सकता है। अब इसको कवर अप कैसे करा जाता है? अब ये सोच रहे हो कि मैम एक बार बताओ, आप 1 घंटे में तो हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहे हो आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और दूसरे 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा रहे हो। ये आपको हम बुद्धू लगते हैं क्या इतने कि कैसे ट्रैवल कर लेंगे? बेटा तो एक टर्म होती है जिसे आप बोलते हो स्पीड, जिसे मैम कहती हैं बेटा 5 मिनट रह गए पेपर खत्म होने के लिए, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, कहती है ना मैम। तो वो क्या करते हो फिर? आप पेन की रफ्तार बढ़ाते हो, फटाफट फटाफट से स्टार्ट हो जाते हो लिखना, वही तो करना है। अब टाइम 1 ही घंटा है आपके पास, आपको ट्राइंगल से सर्कल तक पहुंचना है, मतलब आपको कुंदन अलवाई से बिटीगंज तक पहुंचना है, 1 घंटा है आपके पास। अब ये मत कह देना कि मैम 1 घंटा नहीं लगता कुंदन अलवाई से बिटीगंज पहुंचने में, ठीक है, ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल रिलेटिंग। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इसे आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो, ठीक है बेटे। मतलब यू आर ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस, लेकिन जो हमारा टाइम इंटरवल क्या है वो इक्वल है, ठीक। उसे कवर अप करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसे आप कहते हो स्पीड। हमें स्पीड की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब
अब अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कितने टाइम में आपने इसको ट्रैवल किया। ठीक, नाउ हियर डिस्टेंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s and time is represented by small t. Here speed is represented by small v. This could be the symbolic representation, v is equal to s upon t. ठीक, what is the SI unit of speed? स्पीड का जो SI यूनिट होता है बेटा, होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट। आप कभी कभी फ्रैक्शन को दिस अपॉन दिस लिखते हो ना, तो आप इसे लिख सकते हो मीटर। ये दैट इज व्हाई द स्लैश इज कॉल्ड एज पर। ठीक है बच्चा। नाउ अगर कोई चीज न्यूमरेटर में होता, सॉरी डिनोमिनेटर में होता है और आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो क्या होता है बेटे? पावर नेगेटिव हो जाती है। आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं ग्रेड 8 में, तो m s to the power -1, so that is why it is being represented with this pattern and this pattern. Clear? Okay, now what is this point you can see here, यहाँ पे लिखा है since speed has only magnitude it is a scalar quantity. मैम ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और ये मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है ना? नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो हम बैठे हैं ना। चलिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा सिर्फ उसमें ना एक न्यूमरल वैल्यू होती है। मींस अगर उसने कह दिया आपको 5 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल मतलब की स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 घंटे में, मतलब 5 किलोमीटर कि वो किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रहा है। लेकिन वो हमें डायरेक्शन तो नहीं बता रहा ना कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में मेजर करते हो, मतलब आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो आप उसको। ठीक है, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। सो सिर्फ और सिर्फ जब आप एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हो, डायरेक्शन नहीं बताते हो, उस केस में आप उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हो। ठीक है, उस केस में आप इसको क्या कहते हो? स्केलर क्वांटिटी। फाइन, नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेज स्पीड। बच्चे एवरेज क्या क्या मतलब होता है? आप अपने कभी आपने अपने मार्क्स का एवरेज निकाला है? निकालते हैं फर्स्ट परसेंटेज। हम क्या करते हैं, हमने पूछा कि भाई आपका टोटल एवरेज कितना आया है, मींस तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितने भी आपके मार्क्स हैं, सपोज 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो आप सबको ऐड करते हो, और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5, तो आप क्या करोगे? 5 से उसको डिवाइड कर दोगे। यही करते हो एवरेज निकालने के लिए। अब इसमें भी हम यही करेंगे। अब लेकिन इसमें जो है हमारा टाइम के साथ रिस्पेक्ट में हम काम करने वाले हैं इसमें, तो जितना भी टोटल डिस्टेंस है अपॉन उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरे से इस पे गया 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर थर्ड पॉइंट पे गया 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो एक पॉइंट से दूसरे पे गया 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर इस पॉइंट से दूसरे पे गया 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर इस पॉइंट से तीसरे पे गया 7 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? इन सबको ऐड कर दोगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 7 + 1 8 और 8 + 5 13। ठीक है, अब उसने कहा सपोज इसको टाइम लग रहा है 1 आवर, इसको लग रहा है 2 आवर, इसको लग रहा है 3 आवर्स, है ना? तो अब इसे ऐड टोटल टाइम करने के लिए टाइम को ऐड कर दो, कितना हो गया? 6। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, मींस 13/6। मैम यूनिट क्या रहेगी? बच्चे यूनिट में कोई चेंज नहीं रहेगा, यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, I hope you enjoyed this session. This is just a demo for your science vision.
stay connected.